पुलिस का फरमान, मचा घमासान। सड़कों पे नमाज पढ़ी तो होगा बड़ा एक्शन। संभल के कट्टरपंथियों की उड़ी नींद। संभल में अलविदा की नमाज पर पुलिस पूरे दिन मुस्तैद रहा। गलियों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पुलिस के साथ साथ आरएफएफ के जवान भी थे। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही थी ताकि अलविदा की नमाज के वक्त कोई भी गड़बड़ी ना फैला सके। इतना ही नहीं, प्रशासन ने साफ साफ कह दिया था कि अगर सड़क और छत पर नमाज पढ़ी जाएगी तो बड़ा एक्शन होगा। जिसके बाद क्या था, धर्म के ठेकेदारों को मानो मिर्ची सी लग गई और ऐसे बयानबाजी करने लगे कि मानो पूरे देश में नमाज पर रोक लगा दी गई हो। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट था। संभल शहर में सबसे ज्यादा चौकसी की गई। सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत पुलिस प्रशासन के पीस कमेटी की बैठक में ले चुके थे। एहतियाती तौर पर चौकसी बरती गई। पीएसी और आरएफएफ के साथ थानों की फोर्स को तैनात किया गया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि जुम्मे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पे सतर्कता बरती जा रही है। पीएसी और आरएफएफ की 10 कंपनी सुरक्षा में लगाई गई। थानों और पुलिस लाइन से भी फोर्स को मुस्तैद किया गया। सभी से पीस कमेटी की बैठक में अपील की जा चुकी है कि वह शांतिपूर्वक ढंग से त्योहार मनाए। सोशल मीडिया पे निगरानी की जा रही है। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी कराई जानी है। अधिकारी भी इलाके में भ्रमणशील रहेंगे। 26 मार्च को संभल कोतवाली में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में एएसपी श्री चंद्रा ने कहा था कि अलविदा जुमे और ईद की नमाज शांतिपूर्वक से अदा की जाए, लेकिन छत व सड़कों पे कोई नमाज अदा करने के लिए जमा नहीं होगा। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यही नियम ईद की नमाज के दौरान भी लागू रहेगा। इसके अलावा पुलिस की लगातार निगरानी रहेगी। वहीं आपको बता दें, संभल में पीस कमेटी के फैसले के बाद सड़क और छत पर नमाज पर क्या रोक लगी। विपक्ष तो मानो बौखला सा गया और अब ऐसे बयान दे रहा है कि मानो पूरे देश में नमाज पढ़ने को लेकर रोक लगा दी गई हो। नमाज तो पहले भी होती रही है ना। नमाज तो ईद की नमाज कितनी देर की होती है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। तो वो नमाज पहले भी होती रही है सड़कों पे। हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। हम सेकुलर मुल्क हैं, हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप उपासना करने की, इबादत करने की, पूजा करने की, प्रेयर करने की इजाजत है और अपनी धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन की भी खुली छूट है। और ऐसा तब है कि जब संभल प्रशासन और वहाँ के लोगों ने शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यह तय किया। लेकिन मुद्दा वहीन विपक्ष अब संभल की शांति होती फिजाओं में भी अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। संभल के आवाम अब शांति चाहती है और किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। उधर नगर पालिका अपनी सफाई कर रही है और कमेटी अपनी तैयारी कर रही है। शांतिपूर्वक नमाज कराई जाएगी और जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा। नमाज 1:30 बजे खुतबा शुरू होगा और 1:45 बजे करेगा। वहीं प्रशासन शांति बहाली की कोशिश में जुटी है, लेकिन सियासी दान अपने वोट बैंक के खातिर लोगों को भड़काने में लगे हैं। संभल के नवाजी प्रशासन का साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन वहाँ के सांसद साहब जिया रहमान बर्ग को पीस कमेटी का फैसला नापसंद है। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि होली से लेकर ईद तक पुलिस प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की है। शहर में 1800 लोगों को पाबंद किया जा चुका है। इसमें से सांसद जिया रहमान बर्ग भी शामिल है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने बताया कि लगातार पाबंद करने की कार्रवाई की गई है। यही एहतियाती तौर पर कार्रवाई है और होली से पहले भी कार्रवाई की गई थी। अब ईद को लेकर भी कार्रवाई हुई।
कोई भी माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक प्लेस पे किसी प्रकार की कोई नमाज अदा नहीं होगी, इस पर सब लोग परस्पर सहमत भी हुए हैं। देखिए, अपना परिसर है, उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थल तो आपको पता है कि सार्वजनिक चीजों के लिए होता है और यहाँ के जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी ने नमाज अपने अपने स्थानों पर अपने अपने परिसरों में देंगे। लिहाजा इससे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इबादत तो कहीं से भी हो सकती है। ऐसे में अगर पीस कमेटी ने अमन बहाली के लिए अगर ऐसा फैसला लिया है तो क्या इससे इबादत पे असर पड़ेगा? क्या सड़क और छत पे नमाज अदा करने से ही इबादत पूरी होगी? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।